हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आंवला नवमी के बारे में कि आंवला नवमी 2025 में कब पड़ने वाली है, क्या सही डेट है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ में हम जानेंगे कुछ ऐसे बहुत ही सरल से उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, धन वृद्धि कर सकते हैं, आर्थिक संकट से छुटकारा पा सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन में मिठास घोल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ या कहें कि उसको साक्षी मानकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है। ये भोजन सबसे पहले भगवान शिव और विष्णु जी को चढ़ाया जाता है। देवटी एकादशी से 2 दिन पहले आंवला नवमी मनाई जाती है। आइए जानते हैं इस साल आंवला नवमी कब है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के अगले दिन आंवला या कहे कि अक्षय नवमी पड़ती है। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर शुरू हो रही है और ये नवमी तिथि 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 तक रहने वाली है। ऐसे में इस साल की आंवला नवमी 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस साल की शुक्ल पक्ष की नवमी पर पूर्वाह काल सुबह 6:32 से लेकर 10:03 तक है। ये जानते हैं आंवला नवमी पूजा विधि। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद आंवला के पेड़ के पास जाकर साफ सफाई करनी चाहिए। फिर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर लगाकर पेड़ की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय दीपक जलाकर आंवले के पेड़ की पूजा 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद खीर, पूड़ी और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। पूजा के प्रसाद बांटना चाहिए और वृक्ष के नीचे भोजन करना पुण्यदायक माना जाता है। आप चाहें तो इस दिन आप आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पका सकते हैं और भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। माना जाता है इस दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें बरसती है। आंवला नवमी की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत में होती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया जाता है और खाया जाता है। महिलाएं आंवला नवमी की पूजा संतान के खुशहाल जीवन और सफलता के लिए करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी की पूजा संपन्न करने पर अक्षय फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि कौन से काम आपको अक्षय नवमी के दिन करने ही चाहिए। अक्षय नवमी के दिन पितरों के निमित्त अन्न, वस्त्र, कंबल का दान करना चाहिए। यह भी मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म का फल अनंत गुना मिलता है। आंवले के वृक्ष के पास पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इस दिन पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना और करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ शुभ योगों के बारे में। 31 अक्टूबर 2025 के दिन कई शुभ और पुण्यकारी योग बन रहे हैं। इस दिन वृद्धि योग रहेगा जो उन्नति और सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। इसके साथ ही पूरे दिन रवि योग का संयोग रहेगा जिसमें किए गए शुभ कार्य सफल होते हैं। सुबह 10:03 तक शिववास योग रहेगा जो पूजा पाठ और व्रत के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इस दिन धनिष्ठा और शतभिषा नामक 2 विशेष नक्षत्रों का संयोग भी रहेगा जिनकी उपस्थिति शांति और समृद्धि को बढ़ाने वाली मानी गई है। अक्षय नवमी व्रत का पारण दिन में व्रत और पूजा के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन करना चाहिए। इसके बाद स्वयं आंवले का सेवन कर व्रत का पारण करें। अक्षय नवमी को किए गए पुण्य कार्य कभी क्षय नहीं होते। इस व्रत से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसे पितरों की तृप्ति और स्वास्थ्य लाभ से भी जोड़ा गया है, इसलिए इस दिन विधि विधान से व्रत, पूजन और पारण करें। आइए जानते हैं बहुत ही सरल से उपाय जो आप अक्षय नवमी के दिन कर सकते हैं। ज्योतिषों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन गुप्त दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करके एक कटोरी रखें और ब्राह्मणों को दान करें। अतः ब्राह्मणों को आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना चाहिए। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ेगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। दूसरा उपाय यह है कि अक्षय नवमी के दिन घर की उत्तर या पूर्व दिशा में आंवले का पौधा लगाएं। इससे घर की वास्तु संबंधित कमियां दूर हो जाती है। आंवले नवमी पर आंवले के पेड़ की जड़ में एक सिक्का दबाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और लक्ष्मी जी का वास घर में होता है। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सुनने या पढ़ने का विशेष महत्व है। कथा सुनने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और समृद्धि का आगमन होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के कपूर व घी के दीपक से आरती करें और 108 बार परिक्रमा करें। इसके साथ ही आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण, गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। साथ ही खुद भी वृक्ष के पास भोजन करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पौधे का दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इसके साथ ही आप भी अपने घर के उत्तर दिशा में आंवले का वृक्ष लगाएं।
अगर उत्तर दिशा में पौधा लगाना संभव नहीं है तो पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष होते हैं और घर में सकारात्मकता ऊर्जा आती है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों की समस्याएं दूर होती है। अक्षय नवमी के दिन उपवास रखना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस आंवले का सेवन कर लें। ऐसा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े दान करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने के बाद हनुमान जी को सिंदूर, चोला और पान का बेड़ा अर्पित करें। इसके बाद पूजा अर्चना करें और सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु के साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करें और फिर एक पीला कपड़ा लें, उसमें 4 आंवले जो एक दिन पहले तोड़े हुए हैं उस कपड़े में रख लें। इसके बाद उस पोटली को तांबे या पीतल के बर्तन में रखकर अपने बेडरूम की अलमारी में रख लें। हर माह के शुक्ल पक्ष की आवामी को आंवला बदलें। ऐसा सिर्फ आपको 5 नवमी तिथि तक करना है। इससे आपको धन लाभ दिखने लगेंगे। अक्षय नवमी के दिन तिल के तेल का दिया जलाकर उससे आंवले के पेड़ की पूजा करें एवं आरती उतारें। इसके बाद उस दीपक में अपने और अपने जीवन साथी से 5 कपूर उसार कर डाल दें। दीपक को आंवले के पेड़ के नीचे रखकर आ जाएं। ध्यान रहे इस उपाय को पति पत्नी को साथ में करना है, तभी इसके शुभ फल की प्राप्ति होगी और जीवन खुशहाल बना रहेगा। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु को 5 गेंदे के फूल लाल कपड़े में रखकर चढ़ाएं। फिर उस पोटली को घर की पूर्व दिशा में बांध दें। इससे आप का भगवान विष्णु को एक शंख भी अर्पित कर सकते हैं। शंख चढ़ाने से श्री हरि नारायण शीघ्र प्रसन्न होकर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। साथ ही घर एवं दाम्पत्य जीवन में पसरी कैसी भी नकारात्मकता क्यों न हो उसे दूर कर देते हैं। अक्षय नवमी का दिन अक्षय तृतीया की तरह ही विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन अक्षय तृतीया की तरह सोना चांदी खरीदना और दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है ऐसा करने से अक्षय लाभ व पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी भी काम का पुण्य क्षय नहीं होता है। साथ ही अक्षय नवमी के दिन सोना खरीदने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनकी पुस्तक में आंवले की हरी पत्ती को रखने से फायदा मिलता है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।